अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर से डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी एड्रीनल ग्लैंड्स का। एड्रीनल ग्लैंड्स के डिफरेंट कंसेप्ट है जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए गए हैं, वन बाय वन वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला जो है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल मेडुला से कौन कौन से हमारे पास जो हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं? कॉर्टिसोन है, एल्डोस्टेरोन है, एपिनेफ्रीन है या फिर टेस्टोस्टेरोन है। तो हमारे पास जो है एड्रीनल मेडुला से एपिनेफ्रीन या फिर नॉर एपिनेफ्रीन जो है ये हमारे पास जो है जी दो जो है हमारे पास हार्मोन जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और इनको एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन भी कहा जाता है। जबकि एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोन और उसके अलावा थोड़ी सी मिकदार में टेस्टोस्टेरोन, तो ये हमारे पास जो है कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो है वो रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2, व्हाट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन को कौन सी चीज़ उसकी रिलीज़ को ट्रिगर करती है? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में ACTH है या फिर TRH। तो हमारे पास जो होते हैं जी एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, ये हमारे पास एमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। ये एमरजेंसी कंट्रोल को जो है स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए एमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारे पास जो है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इनकी रिलीज़ को ट्रिगर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, प्राइमरी फैक्ट ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन इज़। नॉर एपिनेफ्रीन का प्राइमरी फैक्ट क्या है? ब्रोंकियल डायलेशन, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल, इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन। तो मेटाबॉलिक डायलेशन और हमारे पास जो है इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल, ये हमारे पास जो है एपिनेफ्रीन का काम है। और नॉर एपिनेफ्रीन जो होता है ये हमारे पास जो है मेनली पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाने के काम आता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, ओवर सिक्रीशन ऑफ द एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन कैन लीड टू एडिसन डिजीज़, कशिंग डिजीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। तो हमारे पास जो है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन का काम होता है कि ये हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज़ करवाते हैं। तो ओवर सिक्रीशन होगी अगर एपिनेफ्रीन की, नॉर एपिनेफ्रीन की, तो ब्लड प्रेशर एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। तो उस सिलसिले में हमारे पास जो है हाइपरटेंशन होगी। और अगर हमारे पास जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की जो है वो हमारे पास जो है अंडर सिक्रीशन होगी तो उस सिलसिले में हमारे पास जो है एडिसन डिजीज़ होगी, कशिंग डिजीज़ होगी। अगर हमारे पास जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की जो है वो हमारे पास ओवर सिक्रीशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ हार्मोन। एड्रीनल कॉर्टेक्स किस टाइप के हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करती है? कैटिकोलामीन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये हमारे पास फीमेल गोनेड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है जी इंसुलिन और ग्लूकागोन ये हमारे पास जो है पैंक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे पास कैटिकोलामीन यानी एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन ये हमारे पास जो है एड्रीनल मेडुला का काम होता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये हमारे पास जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्राइमरी फंक्शन क्या है? रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, रेगुलेट मिनरल लेवल्स इन द ब्लड, स्टिमुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, प्रमोट बोन ग्रोथ। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम होता है कि ये हमारे पास जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। अगर पूछा जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये हमारे पास जो है जी रेगुलेट करते हैं मिनरल के लेवल को। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, विच हार्मोन फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स हेल्प रेगुलेट द लेवल ऑफ द मिनरल्स इन द ब्लड। तो हमारे पास जो है पीछे हमसे जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के मतलब पूछा गया था और अब जो है हमारे पास पूछा गया कि लेवल ऑफ मिनरल को कौन सा हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है। एपिनेफ्रीन है, कॉर्टिसोन है, एल्डोस्टेरोन है, एंड्रोजेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कॉर्टिसोन जो होता है ये हमारे पास जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और ये हमारे पास जो है जी ग्लूकोज की लेवल को जो है वो रेगुलेट कर देगा। और यहाँ पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम होगा हमारे पास जो है जी
हमारे पास जो है मिनरल के लेवल को जो है वो ब्लड में रेगुलेट करना। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड यहाँ पर एल्डोस्टेरोन है, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8, एडिशन डिजीज़ इज़ कास्ड बाई। एडिशन डिजीज़ किस वजह से होती है? ओवर सिक्रीशन ऑफ द कॉर्टिकल हार्मोन, अंडर सिक्रीशन ऑफ द कॉर्टिकल हार्मोन, ओवर सिक्रीशन ऑफ द एपिनेफ्रीन, अंडर सिक्रीशन ऑफ द नॉर एपिनेफ्रीन। तो ओवर सिक्रीशन ऑफ द कॉर्टिकल हार्मोन होगी तो उस सिलसिले में हमारे पास जो है कशिंग डिजीज़ जो है वो होगी, कशिंग डिजीज़ होगी। एडिशन डिजीज़ होगी जब हमारे पास जो है अंडर सिक्रीशन होगी कॉर्टिकल हार्मोन की, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9, सिम्टम ऑफ एडिशन डिजीज़ कौन सी है? मस्कुलर वीकनेस है, हाइपरटेंशन है, और उस सिलसिले में हमारे पास इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट है, अग्रेसिव बिहेवियर। अग्रेसिव बिहेवियर और हाइपरटेंशन ये हमारे पास जो है एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन की इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से होगा, ओवर सिक्रीशन की वजह से होगा। एडिशन डिजीज़ में हमारे पास जो है मसल वीकनेस होगी, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, कशिंग डिजीज़ इज़ करेक्टराइज्ड बाय। कशिंग डिजीज़ जो है वो किस चीज़ की, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है? लॉस ऑफ साल्ट होता है, एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। हाई ब्लड प्रेशर जो है एपिनेफ्रीन की ओवर सिक्रीशन की वजह से होगा। कशिंग डिजीज़ जो होती है ये हमारे पास ओवर सिक्रीशन होती है कॉर्टिकल हार्मोन की, तो इस सिलसिले में एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन जो है वो देखने में सामने आएगा। लॉस ऑफ साल्ट जो होगा ये हमारे पास जो है एडिशन डिजीज़ में जो है वो होगा, एडिशन डिजीज़ में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्मॉल अमाउंट में कौन सा हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। इंसुलिन जो है ये हमारे पास पैंक्रियास में प्रोड्यूस होती है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये हमारे पास जो है मेनली फीमेल गोनेड्स में से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जबकि हमारे पास जो है टेस्टोस्टेरोन मेनली जो है वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है स्मॉल अमाउंट में जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी जो है वो हमारे पास जो है प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12, व्हाट इज़ द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द एपिनेफ्रीन ऑन द बॉडी। एपिनेफ्रीन का प्राइमरी इफेक्ट क्या है? डिक्रीज़ करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, स्टिमुलेट करता है ब्रोंकियल डायलेशन को, इंक्रीज़ करता है पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन को, या फिर रिड्यूस करता है ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल। इंक्रीज पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन, तो ये हमारे पास जो है जी काम होता है हमारे पास एपिनेफ्रीन का, या फिर नॉर एपिनेफ्रीन का, या फिर इसके अलावा नॉर एड्रीनालिन का। दोनों सेम ही नाम है, एक ही हमारे पास जो है हार्मोन के। नॉर एपिनेफ्रीन का काम होता है, और उसके अलावा जो है हमारे पास एपिनेफ्रीन जो होती है ये हमारे पास जो है इंक्रीज ब्लड फ्लो करती है स्केलेटल मसल्स की जानिब। तो इसमें जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा स्टिमुलेट ब्लड ब्रोंकियल डायलेशन, बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13, अंडर सिक्रीशन ऑफ द एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन रिजल्ट्स इन। अंडर सिक्रीशन होगी नॉर एपिनेफ्रीन, और एपिनेफ्रीन की एग्रेसिव बिहेवियर होगा, हाइपरटेंशन होगा, फेलियर टू कम्बर्ट एमरजेंसी सिचुएशंस, या फिर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा। अग्रेसिव बिहेवियर और हाइपरटेंशन जो है ओवर सिक्रीशन की वजह से होते हैं। अंडर सिक्रीशन होगी तो उस सिलसिले में एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन का काम होता है कि ये हमारे पास एमरजेंसी सिचुएशन को कन्वर्ट करते हैं। अंडर सिक्रीशन होगी तो फेलियर टू कॉम्बैट एमरजेंसी सिचुएशंस होगा, चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQs जो है कंप्लीट होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में तरह मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।